दोस्तों नमस्ते। तो क्या था कि आज मेरे कुछ दोस्त हॉस्पिटल आए हुए थे इन छोटे भीम से मिलने के लिए, लेकिन इनको तो कोई परवाह ही नहीं थी। ये तो ऐसे सो रहे थे कि जैसे रात भर होमवर्क किए हों। तो चलिए शुरू करते हैं नया व्लॉग सुबह सुबह के प्यारे मौसम से। हेलो दोस्तों, तो आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं कि आज की रात मैंने नींद दो पार्टों में ली है। पहला पार्ट था रात के 11 बजे से रात के 1:48 तक, और दूसरा पार्ट था 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। यानी कि दो पार्ट में मेरी नींद कंप्लीट हो गई। और 5 बजे के आसपास ही वाइफ ने फ़ोन किया। एक मिस कॉल पड़ा था, 1 मिनट हुए थे मिस कॉल पड़े हुए। तो मैं वाइफ के पास गया, हल्की सी नींद उसकी लग गई थी। 1 मिनट के अंदर मैंने उठाया, प्यास लगी थी तो पानी पिलाया। और फिर वाइफ ने मुझे बताया कि इसके बगल वाले बेड में जो वाइफ जो लेटी हैं, वाइफ नहीं, हाँ वाइफ तो है किसी की, जो लेटी हैं उनके पति का मोबाइल चोरी हो गया। तो वाइफ मुझसे बोली कि मुझे चिंता हो रही थी कहीं मेरे पति का भी मोबाइल चोरी ना हो जाए। तो मैंने वाइफ को कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा पति बहुत होशियार है, उसका मोबाइल चोरी नहीं आएगा। हाँ, तुम्हारा पति चोरी चल गया, वो बात अलग है। और जैसे ही मैं बाहर आया था, आवाज़ आई थी मुझे, एक्सीडेंट। अब नींद में ठोका है या ठेके में पी के ठोका है ये वही आने। अबे सुबह हो गई, अब क्यों भूख रहे हो? रात में भूखने का टाइम होता है ना, बिल्कुल नहीं, गलत टाइम पे भूख रहे हैं। अभी देखिए, ये मेन रोड में कैट वॉक कर रहे हैं। बैल है ना, तो बैल वॉक करें, कैट वॉक क्यों कर रहे हैं जैसे मॉडल लोग करती हैं, आराम से बिल्कुल। ये देखिए मेरे कुछ फैंस हैं, सुबह सुबह मुझसे मिलने आ गए। इतनी सुबह सुबह उठ के कोई मिलने आता ना, कितना अच्छा लगता है। और फैंस, हाउ आर यू? जस्ट से एवरीवन भॉ भॉ। और पहले का जो प्लान था ना वाइफ को दिखाने का जिस हॉस्पिटल में, वो है ये जिला चिकित्सालय सागर मध्य प्रदेश। यहीं की वो मैडम थी, डॉक्टर मैडम, लेकिन वो छुट्टी में चली गई। और फिर हमारे साथ जो आशा कार्यकर्ता आई थी साथ में, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मत कराइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है तो सीधे बगल में रेफर करते हैं। और मेडिकल कॉलेज हमारे सागर का यहीं पे है, बगल में ही, मतलब जिला चिकित्सालय के बगल। तो बस फिर वहीं पे कराया सब। यार दोस्तों, तो सुबह सुबह टहलने के बाद अब बारी थी चाय पीने की, तो मैं गया चाय की दुकान पे। आप लोग देख सकते हैं चाय का छोटा छोटा कप लेके मैं चाय पी रहा हूँ। वैसे दोस्तों चाय के कप आजकल इतने छोटे छोटे आने लगे हैं कि वो चाय के कप की जगह चाय के चम्मच ज्यादा लगते हैं। खैर, चाय के चम्मच में चाय पीने के बाद मैं वापस हॉस्पिटल के अंदर जाने वाला था कि तभी एक बाबा टहलते हुए आ रहे थे। मैंने सोचा यही मोहल्ले से कहीं से आए होंगे। तभी मैंने देखा कि उनके बाजू में एक नली डली है। तब मैं समझा कि बाबा नहीं है, ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बाहर से चाय लेके चाय पी के वापस हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। मतलब वाह, आत्मनिर्भर पेशेंट हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ घर। मम्मी से आगे ले ली थी, वाइफ से भी ले ली थी। अब दोनों जन उठ गई थी, मम्मी उठ गई थी, वाइफ उठ गई थी, साला नहीं उठा था। तो मैं उठा और साले से बोला उठ। वैसे अब मैं आऊँगा तो आराम से 10 बजे तक आऊँगा, आराम से खाना पीना नहीं खा के नाश्ता वास्ता करके आऊँगा। वैसे आज नवरात्रि का कौन सा दिन है? 8वां है कि 7वां है? 8वां है शायद, अष्टमी है। हाँ, तो क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल। धर्मेंद्र कुमार। और भाई आपका? अरविंद पटेल। तो ये दोनों दोस्त घूमने जा रहे थे। अब मैं रास्ते में ऐसी मुड़ करते जा रहा था, तो ये मिल गया, पकड़ के हाथ इतना जोर से हिलाया कि अरे सर लगा हाथ ही तोड़ जाएगा। चलो फिर कहाँ तक टहलने जाओगे? यहीं तक जाएंगे, संजय ड्राइव। गाड़ी से टहला दूँ? नहीं, गाड़ी से मजा नहीं आएगा। चलो ठीक है, टहलो, मैं जाता हूँ घर। ठीक। तो देखा आप लोगों ने मैं कितना वर्ल्ड फेमस हूँ। वो बात अलग है कि उसमें से एक ही भाई मुझे जानता था मतलब कि आधी दुनिया मुझे जानती है, आधी नहीं जानती है। और ये हम लोग यहाँ का तालाब है, कभी था तालाब, अभी तो आधी जगह घास है, आधी जगह पानी है। तो हम आ चुके हैं घर, और घर आते ही मुझे पापा को कुछ देनी है साला। बुखार है ना पापा जी आपको? थोड़ी। तो साइकिल चलाने की जा रहे हैं, मम्मी भी बोल रही थी, मना कर रही थी। तो मैंने पापा से बोला था कि पापा जी बुखार है, तो बुखार में साइकिल क्यों चला रहे हैं, दवाई ववाई चलवाइए डॉक्टर से जाके। तो पापा जी ने बोला नहीं, साइकिल चलाने से ही बुखार थोड़ा कम आ रहा है। मैंने बोला ठीक है फिर। ए देखा मेरे बाबा को वैसे असली संजय दत्त होता तो बोलता ए माँ देखा मेरे बाप को तो मैं घर आ गेला हूँ। अब मेरे पेट में हो रही गुड़गुड़,
मुझको बाथरूम बुलावे। लेकिन क्या है, नेहा के बिना ये कमरा ना बिल्कुल सूना सूना लगता है, खाली खाली लगता है। नेहा होती है तो भरा भरा सा लगता है, मोटा मोटा सा लगता है। तो आ जाएगी, कोई बात नहीं। अभी कितने दिन एडमिट रखेंगे नेहा को? लगभग हो सकता है कि 5 से 6 दिन या 7 दिन एडमिट रखे। अब 2 दिन तो हो चुके हैं, आज तीसरा दिन होगा या चौथा। 28, 29 को लेके गए थे ना, तो डिलीवरी हुई 30 को, आज है 2, तो 30, 1, 2, आज तीसरा दिन। अरे आज तो गांधी जयंती भी है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी गांधी जयंती। अरे आज तो संडे, मतलब कि ओपीडी बंद रहेंगी। डॉक्टर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? कोई एक डॉक्टर तो आएगा राउंड वाउंड मारने, है ना? संडे है आज, भूल ही गया था। ओए तो घर से मैं वापस हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में जाते ही मेडिकल स्टोर गया, क्योंकि मुझे अंदर से बोला गया था जाओ ये दवाई लेकर आओ। ये दवाई अभी मैं लेने गया था, तो मुझे पहले ही डाउट हो रहा था, क्योंकि नाम पढ़ने में जाना पहचाना सा लग रहा था। अब डॉक्टर तो है नहीं कि पहले पहचान लेता पूरा का पूरा। तो जब ये दवाई आई तो मैं जान गया कि ये वही दवाई है जो पहले मंगा चुकी हैं। अब या तो नेहा ने डॉक्टर को बताया नहीं कि ये दवाई चल रही है, या फिर डॉक्टर को ध्यान ही नहीं था कि उन्होंने पहले लिखी है, या फिर डॉक्टर चेंज था। तो अभी एक और दिक्कत हो रही है कि अभी मैं घर से लौट के आया हूँ, तो साले ने बताया कि डॉक्टर आई थी, उन्होंने चेक किया और बोल रही हैं कि ब्लीडिंग हो रही है एक तरह से। तो हो सकता है कि वापस ओटी में लेके जाएंगी या फिर लेबर रूम में लेके जाएंगी, पता नहीं क्या है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है कुछ। अभी दवाई रखी हुई है, बेवजह से मंगा ली। हो सकता है कोई डोज दूसरा हो, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा। देखते हैं। 2 दोस्त भी आए हैं मिठाई उठाई लेके। कल एक आए थे विजिटर सेब लेके, आज 2 दोस्त आए हैं मिठाई लेके। सोना चांदी कोई नहीं ला रहा है। तो यही वो उसके दोस्त हैं, चश्मेश टोपीबाज, जो इससे मिलने के लिए आए थे। और दूसरे दोस्त को तो आप लोग जानते ही होंगे, इसके साथ काम करता है और बगल में बैठा इसका साला दोनों को एंटरटेन कर रहा था। हाँ, साला तो एंटरटेन कर रहा था, लेकिन दोनों दोस्त जिससे मिलने आए हुए थे ना, उसको कोई मतलब नहीं था। वो तो बेपरवाह था, मतलब कि पड़ा हुआ था। इसको केवल 2 चीज़ों से मतलब है, एक सोना और दूसरा सफ़ेद दूध पीने के बाद उसको पीले पानी में बदलना। समझ गए ना आप लोग? अब इन तीनों को लेकर, यानी कि इन दोनों को लेकर, मुझे मिलाकर तीनों को लेकर मैं आया हूँ यहाँ फिर से खिचड़ी खाने। वैसे मैं आता, तुम लोग नहीं आते तो मैं बाद में आता अकेला। 25 रुपये का 1 प्लेट, यानी कि 75 की 3 प्लेट। मेरा तो उपवास है, तुम लोग उपवास भी रखा गया तुमने? हाँ, उपवास में खाते हैं, बिना उपवास के भी खा सकते हैं। लेकिन पता है, मैं परसों खा रहा था तो एक बच्ची आई पूछने कि क्या है, बोला खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी। खिचड़ी सुन के वो चली गई। अगर यहाँ पे साबूदाना चाट कर देते ना, तुरंत हाँ 1 प्लेट दे दो। दोस्तों, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि साबूदाना खिचड़ी को बनता हुआ देखकर आपके मुंह में पानी आने लगा? तो अभी ये बोल रहा है कि अगर इसमें नींबू डाला तो उपवास टूट जाएगा। मतलब उपवास दूध थोड़ी है कि नींबू डालेंगे तो फट जाएगा। मैं 3 दिन से खा रहा हूँ, मतलब मेरा उपवास टूट रहा है क्या? नहीं, उधर ऊपर लिखा था फरियाली खिचड़ी, वही देख के तो मैं आया था पहली बार। तो ठेले वाले भाई हमारे लिए खिचड़ी बना ही रहे थे कि तभी एक भाई साहब अपनी बच्ची को कंधे में बिठा ले हमारे सामने से निकले। तो मैं उस बच्ची को ध्यान से देख रहा था और सुन रहा था। तो वो बच्ची कह रही थी अपने फादर से एते एते एते, तो इसका बुंदेलखंडी में मतलब है यहाँ यहाँ यहाँ। बच्ची अपने फादर को ठेले के पास आने के लिए कह रही थी, लेकिन उसके फादर ने उसको रोड पार करा दी। अब क्या है कि हो सकता कुछ मजबूरियां रही हो। तो ये सब देख के मुझे ध्यान आया कि आकाश अंबानी के बाद बहुत पैसा होगा, लेकिन वो कभी मुकेश अंबानी की कंधे पे ऐसे बैठ के नहीं घुमा होगा। ये मज़ा है पैसे ना होने का, थोड़ा सा नॉर्मल ज़िंदगी जीने का। दोस्त लोगों को विदा करने के बाद, साबूदाना की खिचड़ी खाने के बाद, अब देखते हैं कि क्या हाल है वाइफ का और डॉक्टर ने क्या कहा, और वार्ड से शिफ्ट करना है तो क्यों करना और कैसे करना है, कब तक करना है। ये दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आप लोग को मजा आया होगा। तो कल से मैं कोशिश करूंगा डेली व्लॉगिंग करने की, और टाइम रहेगा दोपहर के 2:30 बजे, ठीक है ना?